के शहर और ऊंची पहाड़ियों के इलाकों में हम पहुंचे हैं। जी हाँ, हम राजौरी पहुंच गए हैं और राजौरी के नजारे भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं, हम प्रत्याशियों से मिलेंगे, यहाँ की जनता से मिलेंगे और लोगों से जानेंगे आखिर क्या है यहाँ पर चुनावों का माहौल। आइए बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ गाड़ी में है चौधरी जुल्फिकार। हाल ही में पीडीपी पार्टी छोड़ी है उन्होंने और पीडीपी पार्टी छोड़ के फिर और बहुत सारी पार्टियों में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन सीधे भाजपा में आप आए हैं। भाजपा में भव्य स्वागत हुआ, टिकट भी मिली, मतलब बीजेपी ने आप पे भरोसा किया है। लेकिन क्या आपके समर्थक वो भी आप पे भरोसा कर रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके? हाँ, मैंने पिछले कोई 28 दिन से कैंपेन कर रहा हूँ और जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तो भारी समर्थन जो मुझे है वो मिल रहा है मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से। बुद्धल विधानसभा के जो हमारे इलेक्टोरेट्स हैं, वोटर्स हैं, उन वोटर्स की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो मुझे मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि विजय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर, मतलब चाहे क्योंकि 2 साल से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों में थोड़ा खौफ था, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि धारा 370 हटने के बाद माहौल बदला है, मतलब राज्यपाल शासन लागू था तो तभी तरक्की हुई है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये डिफरेंट हैं। जहाँ तक तल्लक यहाँ की डेवलपमेंट का है, यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सत्ता में रही हैं। पिछले 75-78 बरस से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इन पार्टियों ने यहाँ पे रूल किया, लेकिन इन्होंने इस रीजन को टोटल इग्नोर किया। उन्होंने इस रीजन को वोट बैंक के तौर पे यूज किया, वोट लिए, सीटें जीती और जब कुछ देने की बारी आती थी तो खर्चने में वो, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि या तो उन्होंने वादी कश्मीर में खर्चा या कुछ जम्मू शहर में या उसके इर्द गिर्द में खर्चा होगा। रखी हुई है और चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों से चला। आप देखिए तस्वीरों में कि ये जो जवान है, ये सीआईएसएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, यहाँ पर अनेकों टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं सुरक्षा बलों की, और भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि ये इलाका संवेदनशील इलाका राजौरी, जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं दूसरे चरण के, और हालांकि यहाँ पर माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था, पिछले 2 साल से आतंकी घटनाएं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक संवेदनशील इलाका जहां पर 90 के दशक में आतंकवाद हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहां पर आतंकी घटनाएं लगातार हो रही थी। लोगों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव तो होने की उम्मीद है ही, लेकिन आने वाली सरकार से ये भी उम्मीद है कि राजौरी के हालात अब पहले से बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। फेमस ढाबा है जम्मू सुंदरबनी राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ये जो ढाबा है यहाँ पर मक्की की रोटी पक रही है, यहाँ पर साग पक रहा है, लेकिन खासियत क्या है मालूम है? यहाँ पर चुनाव प्रचार भी पक रहा है और यहाँ पर बहुत लोग भी हैं। अभी खैर रात का अंधेरा है तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि अच्छा तो ये लोग खा भी रहे हैं, तो उनसे बात भी करते हैं। ये मक्की की रोटी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, आपसे बात करेंगे। चुनावों का माहौल और ऊपर से मक्की की रोटी, सरसों का साग। हाँ मैम, ये हम जब भी इधर शिवखोड़ी कहीं आते हैं ना घूमने के लिए, पैसेंजर भी आते हैं मेरे साथ, हम इसी शर्मा ढाबा। अच्छा, तो आप लोकल ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं? जी 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 जी। तो आपके साथ जो लोग आते हैं यहाँ आते हैं? हाँ, इधर ही आते हैं। वो कहते हैं शर्मा जी के ढाबे पे रुको, अच्छा। हमें मक्की की रोटी और साग खिलाओ। अच्छा, तो हमने सुना है कि चुनाव प्रचार भी आजकल चल रहा है जोरों शोरों पर, इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, तो हमने सुना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी इनका स्वाद लिए बिना जाते नहीं और चुनाव पर चर्चा भी करते हैं मैम, अपने अपने इलाके की चर्चा करते हैं। हाँ। वो कहते हैं बीजेपी का भी रुख है,
ठीक है। कांग्रेस का भी रुखा है, एनसी का भी है, कोई एक देश कहते हैं कंपटीशन है इस वक्त। अब देखो आगे क्या होता है। आजकल क्या वैसे तो ये मक्की की रोटी सरसों का साग तो है ही, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब भीड़ भी यहाँ पर आती है, तो क्या खास चर्चा करते हैं यहाँ पर स्वाद के साथ? चर्चा तो चलती रहती है, कभी बोलते हैं बीजेपी जीतेगी, कोई बोलते हैं कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, यहाँ पे वो फिर आप सुनते रहते हैं। आपका ढाबा है, तो मैंने जब यहाँ पर हम गुजर रहे थे, हम लोग रजौरी जा रहे हैं, तो हमने सुना कि ये ढाबा जो है वो मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ बहुत स्वादिष्ट, यहाँ पे पकवान तो पकते लेकिन चुनाव प्रचार भी पक रहा है। कैसा माहौल आजकल? धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी प्रचार भी अच्छा चल रहा है, बीजेपी वाले भी दौड़ रहे हैं, कांग्रेस भी दौड़ रही है, एनसी भी दौड़ रही है, लेकिन देखो ये तो किस्मत की बात है, सेहरा किसको लगेगा, सेहरा कौन पहनेगा, बड़ी बात। अलग अलग उम्मीदवार होंगे ना, कौन कौन होगा? जैसे कुलदीप राज दुबे है बीजेपी, हमारे कुलदीप राज दुबे जी हैं, वो तो निकालेंगे सीट, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो सीट। अच्छा, हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, ठीक ठाक लीड से जीतेगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मैडम जी मोदी जी ने काम किए हैं, जो 70 साल से नहीं हो पाए हैं। चुनावी चर्चा यहाँ पर अच्छे से पक रही है। चलिए देखना होगा कि जीत किसकी होगी, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव जो हैं वो 25 सितंबर के होंगे। रजौरी, रियासी, उधमपुर, जहाँ पे भी दूसरे चरण के मतदान होंगे, वहाँ न्यूज़ 18 इंडिया आपको लेकर गया है।